अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूं वाहिद हाशमी। आज हम शहर बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में हैं, जो बिल्किस बानो के लिए यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, जो बड़े लोग, जो उम्र दराज लोग, छोटे लोग, सब लोग, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी कई माएँ अपनी दूध पिलाने के बच्चों को भी साथ में लेके आई थी बिल्किस बानो के हक़ में बात करने के लिए और हक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और अपनी दिल की आवाज़ पेश करने के लिए। जैसा कि दोस्तों, इस फ्रीडम पार्क में अब यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं, कुछ मशहूर शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि मौलाना मुताहिर सिराजी साहब मौजूद हैं और हमारे एजे खान साहब एक बहुत मशहूर और मरूफ शख्सियत है। हमारे मौलाना साहब की तरह हमेशा वो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविस्ट में हिस्सा लेते हैं और हमेशा अगर इंसानियत के अगर ख़िलाफ़ अगर कुछ होता है तो अपनी हक़ की आवाज़ को, अपने दिल की आवाज़ को हुकूमत के सामने रखते हैं हमारे एजे खान साहब। और यहाँ पर हमारे सोशल एक्टिविस्ट मुबारक साहब हैं और उनके यहाँ पर एक सैयद साहब भी मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ के लोगों की हम दिल की आवाज़ पूछते हैं बिल्किस बानो के हक़ में इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन वो 12-13 लोगों को गुजरात की गवर्नमेंट ने रिहा करके सारे हिंदुस्तान के ऐसे लोगों के दिल को बड़ी ठोस पहुंची है। अब ये सब लोगों का कहना है कि इनको फिर से वही सज़ा मिली जाए, यही सुप्रीम कोर्ट से इनकी रिक्वेस्ट है। चलिए हम पूछते हैं हमारे सिराजी मुताहिर साहब, मौलाना सिराजी मुताहिर साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है बिल्किस बानो के लिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। चलिए सुनते हैं हमारे मौलाना साहब की दिल की आवाज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फ्रीडम पार्क में तमाम बिरादरान वतन, औरतें, मर्द, बच्चे वग़ैरह सब स्टूडेंट्स वग़ैरह जमा होकर एक मज़लूम बिल्किस बानो के लिए जो आवाज़ उठाई है, जिसके लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है माशाअल्लाह। और यहाँ जो है बहुत सारी गैर मुस्लिम ख़वातीन और बच्चियाँ भी जो है मौजूद थी। उन्होंने हक़ के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई है और हम लोगों को भी चाहिए कि इन लोगों के साथ मिलकर हक़ के लिए, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, सबको मौजूद होना चाहिए। और इस मौके पर मैं दिल की आवाज़ वहीदुज़्ज़मा जो है एक चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर जो है अपने छोटे छोटे प्रोग्रामों के लिए वो वक्त सर्व करते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में सिवाय दिल की आवाज़ लोगों के दिलों को पहुंचाने के जो है कोई आवाज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही है, जिसका भी मुझे अफसोस और ताज्जुब है कि शहर के कोने कोने में जाकर जो है वो प्रोग्राम जो है ये करते हैं। आज इंसाफ के लिए, हक़ के लिए जो लोग जमा हुए हैं, इनकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए कोई आवाज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत ही अफसोस की बात है। और दूसरी बात यह है कि इंसाफ 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 हर जगह ये कोशिश हो रही है, पुकार हो रही है कि इंसाफ होनी चाहिए, इंसाफ होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई सरकार, कोई अदालत इंसाफ से आगे बढ़कर इंसाफ को लेकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। भाई कैसे तैयार होगी, कैसे तैयार होगी? जो मोदी जो है अपनी बीवी का नहीं कर सकता, इंसाफ नहीं दिला सका, अपनी बीवी को नहीं देख सका, अपनी बीवी को लाचार छोड़कर जो है इसका अय्याशी करते हुए पूरी दुनिया में फिर रहा है। यह हमारे हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। हमारा हिंदुस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर अपनी बीवी को छोड़कर जो है सारी दुनिया के अंदर घूम रहा है। हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए और हिंदुस्तान के हर बाशिंदे के लिए, हिंदुस्तान की हर औरत के लिए, हिंदुस्तान के हर नौजवान के लिए शर्म की बात है, बड़े अफसोस और दुख की बात है। भाई जो अपनी जोरू का नहीं कर सका, वो बिल्किस बानो के लिए क्या इंसाफ दिला सकता है, क्या उम्मीद रख सकते हैं? हाथरस की बेटी के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है ऐसे आदमी से? और कश्मीर की वो मासूम बच्ची जिसकी इज्जत लूटी गई, उसके ये क्या इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? बहरहाल शौचालय का नाम लेकर काम करने वाला ये आदमी ये बेरोज़गारी कहाँ से दूर कर सकता है?
इंसाफ कहाँ से दिला सकता है। शौचालय नहीं बना सका, आज भी 70% जो है लोग जो है रोडों पर जो है अपनी ज़रूरियात को पूरी कर रहे हैं। और ये आदमी शौचालय बनाना तो दूर की बात, बुलडोज़र से घरों को गिरा रहा है और अपनी हुकूमत में शान कर रहा है बुलडोज़र गिरा। और बात जालिम जो है इसका साथ भी दे रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, आज जो है मजलूमों के घरों पर जो है बुलडोज़र चल रहा है, कल तुम्हारे घरों पर भी इंशाल्लाह ज़रूर जो है बुलडोज़र चल सकता है इंशाल्लाह। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट से तो हम लोग उम्मीद रख सकते हैं ना मौलाना साहब। देखिए, कोर्टों का भी हम जहाँ तक मामला देख रहे हैं, 100 मामले अगर होते हैं तो ये एक इंसाफ की बात होती है, बड़ा इनाम। अब वो जो है हम लोग खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारे लिए इंसाफ है, हाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाँ कोर्ट है। देखिए, अभी मिसाल के तौर पर अभी 1-2 दिन पहले एक ईदगाह के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि नहीं, ये मजहबी मकाम है, यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, बच्चे खेले जाएंगे। अब फिर जो है एक ही दिन में मामला वही कोर्ट पलट देती है, नहीं यहाँ जो है कुछ भी हो सकता है। यानी फसाद मचाने के लिए कोर्ट को मालूम होना चाहिए कि इस तरह से करने से फसाद हो सकता है। फसाद को बचाना और इंसाफ दिलाना कोर्ट का काम है, लेकिन कोर्ट जो है फसाद वगैरह वो सब कुछ आज जो अदालतें हैं वो मेरे ख्याल से जो है इंसाफ देना ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है। चलिए, आपने मौलाना साहब की दिल की आवाज़ सुनी, इन्होंने अपने दुख का इजहार किया, अपने दिल की एक एक अल्फाज को इन्होंने इजहार किया। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, जज्बे दिल से है एहसास का गहरा रिश्ता, जिसकी लफ्ज़ों में वजाहत की नहीं जा सकती। तो अब यहाँ पर हमारे साथ एजे खान साहब हैं। चलिए हम एजे खान साहब से पूछते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। ये हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा हिस्सा लेते हैं, जहाँ कहीं भी अगर गलत होता है तो ये अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं। चलिए आज हम एजे खान साहब से पूछते हैं कि जो बिल्किस बानो के हक़ में जो बिल्कुल गलत हुआ है, इसके लिए बिल्किस बानो के हक़ के लिए इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। सबसे पहले मैं आपका चैनल दिल की आवाज़ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी शुक्रिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, जिस कम्युनिटी के पास अपना मीडिया नहीं होता उस कम्युनिटी के ऊपर मज़ालिम जुल्म जो है ज़्यादा होते जाता है। वजह उसकी मीडिया में नहीं आता, वो नहीं आने की वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं आता, अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग इकट्ठा नहीं होते, इकट्ठा नहीं हुए तो जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। तो ऐसे हिसाब से मैं आज का जो प्रोटेस्ट है, आज का जो उन्वान है, सन 2002 में जो बहुत बड़ा एक फसाद हुआ था गुजरात में, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ की जो केंद्र सरकार है, हुकूमत जो बनी है, वो हुकूमत का ओरिजिनल एजेंडा जो है वो 2002 में मिलेगा। जिसको 2002 की इतनी बड़ी इंसिडेंट हुई जहाँ पर काफ़ी सारे मुसलमानों को मारा गया, वो मारने के बाद ज़िंदा जलाया गया उन लोगों को, जिसमें से एक एहसान जाफरी भी थे। इस इंसाफ के इंतज़ार में मुसलमान को इतने दिन लग गए। यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो है हमें देखने वाली बात यह है, इस मुल्क में सिर्फ मुसलमान पर ज़्यादती नहीं, दीगर दूसरे मज़ाहिब पर भी ज़्यादती होकर है। आखिर ये करने वाले कौन है, इसको हमें समझने की सख्त ज़रूरत है। क्रिश्चियन कम्युनिटी आसाम के अंदर ग्राहम स्टेन्स नामी एक फॉरेनर बंदा था, उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ उसको गाड़ी में ज़िंदा जलाया गया। 1984 में सिख कम्युनिटी के ऊपर अट्रैसिटीज़ होते गए। ठीक उसी तरह से SC/ST कम्युनिटीज़ पर आज भी जो है अट्रैसिटीज़, दौर्जन्य जिसको कहा जाता है, जुल्म जिसको कहा जाता है, वो कंटिन्यूसली चला आ रहा है। तो इस सब की वजह जो है हमारे पास पॉलिटिकल पावर्स नहीं है। जिसको किसी बुज़ुर्ग ने कहा है, जिस कौम के पास पॉलिटिकल पावर्स नहीं होती वो समाज के अंदर अनटचेबल होती है। तो आज इस हिसाब से यहाँ का मुसलमान, यहाँ का पिछड़े वर्ग के लोग, यहाँ के क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये सब लोग जो हैं आज हकीकत में अनटचेबल्स हैं। हमारे साथ जो जुल्म हुआ, आज इक़्तिदार, हुकूमत, कोर्ट, हर जगह का एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के हाथ में है, जिन्होंने इस मुल्क की मस्जिद को ढाया। इस मुल्क के मासूमों के ऊपर जुल्म करने वालों के हाथ में जब इक़्तिदार है, तो गोया कि ऐसा हुआ जालिम के हाथ में आज हम लोग एक मेमोरेंडम देकर कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारे ऊपर जुल्म करना को। इससे हकीकतन बदलाव नहीं आता। बदलाव आना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कुरान में फरमाता है, मैं उस कौम को तब तक बदलाव नहीं लाता जब तक कि ख़ुद वो कौम अपने आप में तब्दीली नहीं लाए।
आज एक बड़ी दुख के साथ, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट था बिल्किस बानो के लिए, जिस जगह पर गुजरात में मुसलमानों को काफ़ी सारे मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को माओं के पेट से निकाल कर, बच्चों को चीर के बाहर निकाल कर जलाया गया। तो ऐसे जुल्म के ख़िलाफ़, ऐसे जालिम के ख़िलाफ़ आज मुसलमानों को यहाँ इकट्ठा होना था, लेकिन 2% या 3% मुसलमान भी नहीं थे। अफसोस, शर्म की बात है। और इसके अलावा आज हम लोग सोसाइटी में देखते हैं काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो अनवांटेड प्रोग्राम्स को कवरेज करते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, आपके साथ काफ़ी और भी यहाँ पर थे सुबह से। प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया, लोग चले गए, फिर भी आप यहीं पे हैं। ये हकीकत में कौम का दर्द है, ये हकीकत में जर्नलिज़म है। ऐसी जर्नलिज़म की आज हमें सख्त ज़रूरत है। तो उस एतबार से जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो मेरे भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जहां कहीं भी ऐसा हक़ के फ़ैसले के लिए या हक़ के लिए आवाज़ उठती है, ऐसी जगह पर आपका साथ देना सख्त ज़रूरत है आपको। अगर आप साथ नहीं देंगे तो आप जालिम का साथ दे रहे हैं। इसको समझकर आने वाले दिनों में इस मुल्क के किसी भी दबे कुचले इंसान के ऊपर जुल्म हुआ तो वहाँ सबसे पहले मुसलमान को खड़ा होना है। इसकी वजह यह है, कुंतुम खैरुल उम्मा उखरिजत लिन्नास। हम लोगों को बड़ा बेहतरीन एक पैगाम दिया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कि हम लोग जो है तमाम इंसानों में बेहतर हैं। आज बेहतर जो हैं, आज वो बहुत बड़ी पीछे की कतार में खड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है, आज हमें अल्लाह के कलाम को या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को मानने में कहीं तो एक कोताही कर रहे हैं हम लोग। हमारी हिस्ट्री जो है, हमारी हिस्ट्री को अगर देखा गया, हम लोगों को ये बात मालूम होती है, किसी बुज़ुर्ग ने कहा है, जो लोग अपना इतिहास भुला देते हैं, इतिहास उनको उनके सबक से निकाल के फेंकता है बाहर। तो ऐसी हालत हो गई आज हमारी। हम लोगों को जिस पर भी जुल्म होता है उसके साथ खड़े होकर उस मज़लूम की आवाज़ बनकर काम करना, ये हमारे मज़हब ने, हमारे दीन ने हमको सिखाया है। और दुनिया की जितने भी बड़े बड़े एम्पायर्स को हम लोग, हमारे आबा व अजदाद ने उखाड़ कर फेंका है, या चाहे वो रोमन एम्पायर क्यों ना हो, पर्शियन एम्पायर क्यों ना हो, वहाँ पर जो है लोगों के ऊपर परसिक्यूशन हुआ करता था, जुल्म हुआ करता था। तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ हमारे आबा व अजदाद ने आवाज़ उठाई थी। आज वही काम हमें करना है, कानून की हद में रहकर। तो वो कानून की हद में रहकर काम करने के लिए आज हमारी एक छोटी सी एक कोशिश रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर सबको, ज़ात जमात की बात नहीं है, यहाँ इंसानियत की बात रखकर हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी जब कभी भी ये पिछले जितने भी जुल्म होकर हैं, उनको भी एक एक इश्यूज़ को बाहर लाकर हम लोगों को इकट्ठा होने की एक छोटी सी कोशिश रही है आज, और मैं समझता हूँ ये कामयाब भी रही। और जैसा कि बिल्किस बानो के हक़ में, और जैसा कि हमारे मौलाना भी कह रहे थे कि कश्मीर में और बहुत सारी जगहों पर नाइंसाफ़ी हुई है, उनके लिए अभी तक हक़ का उनका फ़ैसला नहीं हुआ है। लेकिन बिल्किस बानो का जो हक़ का जो फ़ैसला, ये तो बिल्कुल अलग है। क्या हम सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद रख सकते हैं कि फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसका फ़ैसला हक़ के लिए होगा, बिल्किस बानो के लिए? मैंने शुरू में ही आपसे बताया कि जिस कम्युनिटी के पास पॉलिटिकल पावर्स नहीं रहती उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो यहाँ बात मुसलमान की नहीं, SC/ST कम्युनिटी का हाथरस का एक रेप केस है। अभी तक जजमेंट के लिए हम लोग इंतज़ार में हैं। हाल ही में 14 अगस्त को एक 9 साल का बच्चा एक स्कूल में पानी पीता है, उसकी ज़ात के नाम पर उस बच्चे को वहाँ का मास्टर मारता है, वो बच्चे की वहीं पर डेथ हो जाती है। क्या इंसाफ की उम्मीद रखें हम लोग यहाँ पर? बिल्किस बानो, जिसने बिल्किस बानो के फेवर में केस लड़ा था, वो तीस्ता सेतलवाद भी आज जेल में है। क्या उम्मीद रख सकते हैं इन लोगों से इंसाफ की? तो यहाँ बात सिर्फ मुसलमान पर या क्रिश्चियन पर नहीं, जो पॉलिटिकल पावर से दूर हैं, महरूम है, उन मज़लूमों के ऊपर कंटिन्यूसली ये जुल्म चला आ रहा है। तो इसके ख़िलाफ़ जब तक दीगर जितने भी दबे कुचले तबक़ात के लोग हैं, इन सबको इकट्ठा करके अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, हमें आने वाले दिनों में भी इंसाफ नहीं मिलेगा। माशाल्लाह। जैसा कि दोस्तों अभी भी आपने हमारे एजे खान साहब की दिल की आवाज़ सुनी। अच्छा, मैत्री साहब, यहाँ पर हमारे एडवोकेट मैत्री साहब हैं। चलिए इनकी दिल की आवाज़ सुनते हैं। ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमेशा हक़ के लिए खड़े रहते हैं। मैंने इनको हर जगह पर, हर प्रोटेस्ट में देखा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए थे, इन ऑर्गेनाइज़र्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज एक ऐसे दौर में कोई किसी का नहीं हो रहा, ऐसे एक नफसा नफसी का आलम जो है आज नज़र आ रहा है। ऐसे दौर में वो लोग अपने ज़ात को, मज़हब को भुलाकर सिर्फ़ एक आवाज़ की औरत के साथ आज नाइंसाफ़ी हो रही है।
आज़ादी के 75 सालों के बाद भी इस मुल्क के औरत को जो है सही तरीके से इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस हक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जिन्होंने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया, मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐसे लोग जो है हर गली चौराहे में उठ के बाहर आएँ, हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। 75 सालों में जो नाइंसाफ़ियाँ ये हुकूमत के चेहरों पर बैठे हुए गद्दारों ने, देश के गद्दारों ने जो की है, इसको डंके की चोट पर इसको बाहर निकाल के इनको सज़ा दिलाने के हद तक जो है हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इनके साथ हम हैं, ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह दोस्तों, जैसा कि आपने एजे खान साहब रुकिए, जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ पर सब लोगों की दिल की आवाज़ सुनी, जैसा कि बिल्किस बानो कह रही है, लेकिन मौलाना साहब की दिल की आवाज़ सुनी जो सिराजी मुताहिर साहब हैं, और हमारे एजे खान साहब का जो कहना है उनकी दिल की आवाज़ बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे कह रहे हैं कि जब तक हमारा पॉलिटिकल पावर नहीं होगा तो हमारे लिए इंसाफ का होना भी बहुत मुश्किल है। जैसा कि अभी रिसेंटली किसी एक छोटे से बच्चे को, जो 9 साल के बच्चे को, जो ST/SC कैस्ट का था, जो पानी पी रहा था, तो मास्टर ने उसको मार के ख़त्म कर दिया, और बहुत सारे केस इसी तरह पेंडिंग है। तो हमारे एजे खान साहब का कहना है कि इंसाफ तो मिलना तो बहुत दूर की बात है, अगर इंसाफ लेने के लिए हम सब लोगों को एक होना है और एक पॉलिटिकल पावर बनाना है, तभी जाकर इंसाफ होगा। और हमारे दूसरे लोग कहते हैं कि इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि हमको ज़रूर बिल्किस बानो के हक़ में इंसाफ होगा। जैसा कि दोस्तों आज यहाँ पर जो है फ्रीडम पार्क में, जैसा कि हमारे एजे खान साहब ने कहा कि यहाँ पर हम, जैसा कि बिल्किस बानो हम कौम जो मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग मुसलमान लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर जो लोग भी आए वो स्टूडेंट्स थे, जो हिंदू भाई थे, हिंदू बहनें थी, और क्रिश्चियन भाई और क्रिश्चियन बहनें थी, और हमारे मुसलमान लोग यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में जो है अगर कोई भी इस तरह का कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी हो, तो इसमें हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन देकर, अपना प्रेजेंस देकर हमको ये साबित करना है कि हम भी हक़ के लिए खड़े हुए हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि हमारे एजे खान साहब के लिए और मौलाना मुताहिर साहब के लिए और हमारे एडवोकेट साहब के लिए और सब के लिए और सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, सब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हिंदुस्तान के लोगों को खुशो आबाद रखे, सलामत रखे, और बिल्किस बानो का हक़ का फैसला अल्लाह पाक ज़रूर लेगा, क्योंकि हमारा अल्लाह हक़ है, अल्लाह के नबी हक़ हैं और कुरान हक़ है। कुरान में अल्लाह पाक फरमा रहा है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये शर करने वालों का फैसला ज़रूर अल्लाह दुनिया में ही लेगा और आखिरत में इनका ठिकाना जहन्नम है। और मैं दुआ करता हूँ कि हमारे इस हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से अल्लाह पाक हमारे इस सुप्रीम कोर्ट को हिदायत दे के बिल्किस बानो के हक़ में और जिस किसी के भी हक़ में जो फैसला पेंडिंग है, हक़ का फैसला पेंडिंग है, जो रेप केस में हो या किसी भी केस में हो, तो इनका फैसला सुप्रीम कोर्ट हक़ के लिए सुनाए और 130 करोड़ की पॉपुलेशन को देखते हुए हक़ का फैसला सुनाए, क्योंकि इस हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और सेक्युलर मुल्क में हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो बहुत प्यारा संविधान लिखा है, इसमें सब लोगों को बराबर हक़ दिया जाए। और हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारा तराना लिखा है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बेरखना, हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अंचा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसके ये गुलिस्तान हमारा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमारे एजे खान साहब को और सब लोगों को अल्लाह पाक खुशाबाद रखे, सलामत रखे, यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।